Good morning, guys. Myself Saurav Srivastava. Starting going to teach you today history, and today is the history chapter name is the first farmers and herders. And today is the last day of this chapter. And after completing my class, you can complete your notes, okay? Because question answer, all question answer you can complete, okay? Question answer will be sent in the group, okay? So let's begin. First heading today I am going to discuss about disposal of the dead. Disposal of the dead मतलब देखिए disposal of the dead, okay? और इसमें सबसे पहले मेगालिथ्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मेगालिथ्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे. आई होप आपको सुनाई दे रहा होगा मेरी आवाज बहुत अच्छे से. तो चलिए शुरू करते हैं. नियोलिथिक पीपल ब्यूरिड देयर डेड. नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज के जो लोग थे वो डेड बॉडी को जलाते थे, ओके. दे ऑफन मार्क्ड ब्यूरिड प्लेसेस विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स. मतलब जहां पे वो डेड बॉडी को जलाते थे उस जगह को उन्होंने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वो डेड बॉडी को जला रहे हैं तो इस जगह को उन्होंने क्या किया था, पूरे स्टोन से, बड़े बड़े स्टोन से कवर कर दिया था, ठीक है. और वहीं पे डेड बॉडी को जलाया जाता था और इस प्लेस को ही मेगालिथ्स बोला जाता था. इस प्लेस को, इस पूरे प्लेस को क्या बोला जाता था, मेगालिथ्स बोला जाता था. आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ओके. मेगालिथ, मेगा मीन्स लार्ज. मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा क्या है, मेगा प्रोजेक्ट. तो मेगा का मतलब बड़ा होता है, लिथ्स का मतलब पत्थर से घिरा हुआ. तो इस तरह से हम इसका मतलब समझते हैं. नंबर ऑफ मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड. कई सारे मेगालिथ्स कहाँ देखे गए हैं, तो साउथ इंडिया में देखे गए हैं. द डेड वेयर ब्यूरिड, बॉडी को जलाया गया है. समटाइम्स इन अर्न्स अलोंग विद ऑब्जेक्ट दैट दे यूज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. और कभी कभी ऐसी चीजें भी देखी गई है वहां पे कि जब कोई भी पर्सन किसी भी चीज को जिंदगी भर यूज करता है तो वो चीजें भी उसके साथ जलाई गई थी, ओके. या अगर बॉडी को दफनाया गया था तो वो चीजें भी उनके साथ दफनाई गई थी. दिस शोज दैट नियोलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. मतलब नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज के लोगों को, नियोलिथिक एज के पीपुल्स को पता था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, यानी कि लाइफ मरने के बाद भी चलती रहती है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था. Cremation was also practiced, okay. Neolithic settlement in the Indian subcontinent. आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, Neolithic settlement in the Indian subcontinent. ओके, चलिए शुरू करते हैं. रिमेन्स ऑफ सेवरल न्यूलिथिक सेटलमेंट सच एज मेहरगढ़, ठीक है. न्यूलिथिक सेटलमेंट जैसे कि मेहरगढ़ जो बोलन पास पाकिस्तान में है, ठीक है. बुर्जहोम जो जम्मू एंड कश्मीर में है, या दाओजाली जो हेडिंग आसाम में है, ठीक है. तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है. अगर बुक होगी आपके पास तो बुक में ये सारी चीजें क्या होंगी, आपको मिल जाएंगी आसानी से. यहाँ पे नियोलिथिक सेटलमेंट आप देखिए, पहला घर कैसे होते थे. तो वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस साइट्स फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज मेहरगढ़, ओके. वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस मतलब उस समय के जो गांव थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गांव क्या था, मेहरगढ़, ठीक है. द विलेजेस हैड रेक्टेंगुलर. मेहरगढ़ में गांव कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर शेप में. जैसे आज के टाइम में घर बनते हैं ना रेक्टेंगुलर शेप में, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है. उस तरह के घर मेहरगढ़ में देखे गए थे, ओके. और द विलेजेस हैड रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड का बना हुआ होता था और मड ब्रिक्स का बना हुआ होता था. ईच हाउसेस हैड सेवरल रूम्स. एक घर में कई सारे कमरे होते थे. सम ऑफ द रूम्स वेर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. और ऐसा भी देखा गया कि लोग पहले अनाज पैदा करते थे तो स्टोर भी करते थे. क्यों, क्योंकि मेहरगढ़ में स्टोर रूम भी देखा गया था जिसमें अनाज को इकट्ठा करके रखा गया था, ओके. इन सम प्लेसेस लाइक बुर्जहोम, कुछ जगह जैसे कि बुर्जहोम जहां पर पीपुल लिव्ड इन डीप पिट्स, जहां पे लोग जमीनों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसमें रहते थे, ओके. थैच्ड रूफ्स सपोर्ट बाय पोस्ट्स प्रोबेबली कवर्ड द पिट्स ओवेंस एज. और जो उसका छत होता था उस छत को वो लोग
किससे ढकते थे? एस ओके चारकोल हैव बीन फाउंड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द पिट। इस पिट्स के गड्ढे के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ चारकोल पाए गए हैं। सो पीपुल लिविंग देयर मस्ट हैव कुक्ड बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर। तो इसलिए ऐसा पता चलता है कि सिर्फ पिट्स के अंदर ही नहीं बल्कि पिट्स के बाहर भी लोग खाना पकाते थे, क्योंकि चारकोल अंदर भी मिला और बाहर भी मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं खाना बना होगा। ओके, फार्मिंग एंड हर्डिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप, तो इसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस सब कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट होता है और कॉन्टिनेंट से छोटा क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट होता है। ओके, तो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट न्यूलिथिक पीपल प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग एज वेल एज फार्मिंग एंड हर्डिंग। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा देखा गया कि लोग न्यूलिथिक एज में न सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब जानवरों को मारने का और उनको इकट्ठा करने का काम नहीं करते थे, बल्कि फार्मिंग और हर्डिंग। फार्मिंग का मतलब खेती भी करते थे और हर्डिंग का मतलब पशु को भी पालते थे। Okay, farming was well developed at some places like मेहरगढ़ and दाऊजली हडिंग। कुछ जगह पर खेती के बहुत ही डेवलप चीजें हमको देखने को मिली, जैसे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान और हमारे यहाँ दाऊजी हडिंग। ओके, द पीपुल ऑफ द मेहरगढ़ ग्रीव व्हीट। मेहरगढ़ के लोग गेहूं, ठीक है, बर्ली, कॉटन, कैटल, सीप, ठीक है, ये पैदा करते थे। और कैटल पशु को पालते थे, सीप, गोट्स, बफेलो ये सब पालते थे, ऐसा माना गया है। एट दाऊजी हेडिंग एज द मेनी प्लेसेस। दाऊजी हेडिंग में जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे वॉज क्लियरली बाय बर्निंग फॉरेस्ट, वहां पे जंगलों के जले हुए निशान पाए गए हैं। एंड शेरल्स, दालें वहां उगाई जाती थी और भी चीजें पैदा की जाती थी। एट सम प्लेसेस लाइक बुर्ज होम, कुछ जगह जैसे कि बुर्ज होम में हंटिंग गैदरिंग वॉज मोर इम्पोर्टेंट। हंटिंग और गैदरिंग वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किसके बजाय? फार्मिंग और हर्डिंग के बजाय। मतलब फार्मिंग हर्डिंग करने के बजाय लोग बुर्ज होम में हंटिंग और गैदरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। बट द पीपल ऑफ बुर्ज होम डिड प्रोबेबली डोमेस्टिकेट सम एनिमल्स सच एज डॉग्स एंड गोट्स। लेकिन बुर्ज होम के भी कई सारे लोग को डॉग्स और गोट्स को पालते थे। टूल्स, पॉलिश्ड स्टोन टूल सच एज पॉलिश्ड एक्सेस। पॉलिश्ड टूल का यूज उस समय किया जाता था, जैसे कि जो टांगी होती थी यानी कि एक्स होती थी उसको पेंट किया जाता था। ठीक है, have been found at Neolithic sites in the Indian subcontinent. At some sites like मेहरगढ़, बुर्ज होम में माइक्रोलिथ्स पाए गए हैं। माइक्रोलिथ्स का मतलब हमने बताया कि एक ऐसा मतलब जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता था उसके चारों तरफ क्या थे? पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े लगे होते थे, उसको माइक्रोलिथ बोला जाता था। तो स्टोन्स आर स्लैब्स, स्टोन स्लैब की तरह होते थे। ग्राइंडिंग फाउंड मेनी ऑफ द साइट्स, नोटेबली दाऊजी हेडिंग वेयर वाइडली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। दाऊजी जो था, दाऊजली, वहां पर खाना बनाने की साक्ष्य यानी कि एविडेंस मिले हैं और वहां पे सब्जियां भी उगाई जाती थी, अनाज भी उगाए जाते थे, ऐसे एविडेंस वहां मिले हैं। पोट्री मतलब बर्तन का काम। तो ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज मतलब जब न्यू स्टोन एज चल रहा था, पीपल एट मेनी प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ एंड बुर्ज होम लर्न टू मेक पॉटरी ऑन द पॉटर्स व्हील। लोग पॉटरी व्हील पर, मतलब ये गोल होता है ना पॉटरी व्हील, ऐसा ये गोल होता है, तो इस पर चक्री करके और लोग पॉटरी यानी कि पॉट मेकिंग का काम मिट्टी से बनाना वो जान चुके थे। दे ऑल्सो पेंटेड डिजाइन, और उस मिट्टी के बर्तन पे वो लोग नए नए तरह के डिजाइन बनाते थे। एट सम प्लेसेस लाइक दाऊजली, कुछ जगह जैसे कि दाऊजली हेडिंग में पॉट्स वेयर शेप्ड, बर्तन को आकार दिया जाता था। ठीक है, दीज पॉट्स बियर कॉर्ड मार्क्स, और इस पर अलग तरह के मार्क दिए जाते जिससे एक स्पेशल जगह की पहचान हो सके। डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाता था? द न्यूलिथिक पीपल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूजुअली ब्यूरिड देयर डेड बॉडी, मतलब न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डेड बॉडी को जलाया जाता था। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेव्स हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग जगह देखी गई हैं। एट मेहरगढ़ और बुर्ज होम, मेहरगढ़ और बुर्ज होम में द डेड वेयर ब्यूरिड इन पिट्स, पिट्स में इनको जलाया जाता था। समटाइम्स विथ डोमेस्टिक एनिमल्स, कभी कभी घरेलू जानवर, द एनिमल कुड हैव बीन मीन टू सर्व एज फूड फॉर डेड। ठीक है, और कहीं कहीं लोगों को दफनाया भी जाता था और दफनाने के साथ साथ उनके साथ कुछ बर्तन गहने रख दिए जाते थे और साथ में उनका जो सबसे प्रिय चीज, जैसे मान लीजिए कुत्ता बकरी अगर उनका प्रिय है तो उस कुत्ते बकरी को भी उस मरे हुए इंसान के साथ दफना दिया जाता था। तो आज की क्लास ये खत्म हुई और ये चैप्टर भी क्या हुआ, फिनिश हुआ। अगली क्लास में हम लोग या तो ज्योग्राफी को कवर करेंगे या फिर
पॉलिटी को, या तो इसी में हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आप नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच।